PL/SQL प्रोग्राम हमारे पास जिस फॉर्म में होता है वो नॉर्मली बिगिन और एंड की फॉर्म में है। इस तरह की जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए हमें प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ता है और रन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अब हम जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं जिसके अंदर कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन है वो SQL प्लस पे भी है और SQL डेवलपर भी हम इसको मैनेज करेंगे कि दोनों प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एक प्रोग्राम को कैसे चला सकते हैं, कैसे कंपाइल कर सकते हैं और इसी तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले हम कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन देखेंगे कि कैसे होती है। कुछ एग्जांपल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रैक्टिकली और उन एग्जांपल्स में बताया गया है कि एक नॉर्मल ब्लॉक स्ट्रक्चर को हम कैसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। इसके बाद हम प्रोग्रामिंग फैशन में या प्रोग्रामिंग स्टाइल में इसको अडॉप्ट करते हैं प्रोसीजर और फंक्शंस, जहाँ पे हर प्रोग्राम का कोई नाम होगा। उस पर्टिकुलर नाम के साथ हम प्रोग्राम को रन और कंपाइल कर सकते हैं, उसकी फ़ाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉपी और पेस्ट करने से भी कर सकते हैं। प्रोग्राम विद एरर मैसेजेस भी हम चेक करेंगे और रन टाइम SQL डेवलपर और रन टाइम कंपाइल विद SQL डेवलपर भी कैसे मैनेज करेंगे। लेट्स सी हमारे पास ये एक प्रोग्राम है जिसमें डिक्लेयर, बिगिन, एक्सेप्शन और एंड है। तो वन पर्टिकुलर केस में हमने इसको मैनेज किया है। तो स्लैश ओरेकल SQL प्लस के ऊपर जब हम यूज़ करेंगे उसका मतलब ये है कि आप प्रोग्राम को रन करना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये कंपाइल भी हो जाएगा, रन भी हो जाएगा। अब ब्लॉक जो होता है वो नॉर्मली हम कंपाइल करने की कोशिश करते हैं, चूँकि ब्लॉक का नाम कोई नहीं होता इसलिए इसको सेपरेटली एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। तो ये कंपाइल और रन दोनों हो जाते हैं। बाई पुटिंग स्लैश वी कैन से दैट द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड अलॉन्ग विद द कंपाइलेशन। तो अगर फर्स्ट के कंपाइलेशन में कोई एरर आता है तो वो एरर जो है वो डेफिनेटली शो होगा। जब तक हम उस एरर को क्लियर नहीं करेंगे, उसको ठीक नहीं करेंगे, उसको फिक्स नहीं करेंगे, उस वक्त तक वो प्रोग्राम जो है वो रन नहीं होगा। तो हम उसको दोबारा फिर उसी फॉर्म में कंपाइल रन करते हैं, तो जिससे अगर वो एरर वो फिक्स हो गया है वो प्रोग्राम हमें सक्सेसफुली का मैसेज देगा और उसका रिज़ल्ट भी जो है हमें शो करेगा। इसी तरीके से प्रोग्राम को जब हम लिख लेते हैं और SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर उसको हम रन करने की कोशिश करते हैं तो समटाइम्स हम ये नोट करते हैं कि जी हमने प्रोग्राम तो उसको ब्राउज़ कर लिया है या उसको स्पूल कर दिया है हमने SQL प्रॉम्प्ट के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल हम उसको रन नहीं करना चाहते। तो हम उसके लिए डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं जो कि लास्ट लाइन में एंड के बाद हमने देना है। तो लास्ट लाइन में एंड के बाद जब आप डॉट देंगे इसका मतलब है कि प्रोग्राम जो है वो हमने उसको सिर्फ स्कीमा में डाला है, लेकिन वो प्रोग्राम अभी ना कंपाइल हुआ ना एग्जीक्यूट हुआ है। अब फ़र्ज़ किया इसके बाद हम इसको करना चाहते हैं तो हम स्लैश लिख देंगे, नहीं करना चाहते तो दोबारा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या स्पूल फाइल के अंदर रख के ऐड सिंबल यूज़ करके हम उसको स्पूलिंग के थ्रू जो है वो दोबारा चला सकते हैं। चलाने का मतलब फिर वही होगा कि वो डॉट सिंबल के साथ होगा और स्लैश सिंबल नहीं होगा। अगर फाइल के अंदर हम स्लैश लिख देते हैं जिस फाइल के अंदर ये प्रोग्राम रखा हुआ है तो फिर वो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। तो डॉट और स्लैश का मतलब अब आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉट जो है उसका मतलब है कि प्रोग्राम आप उसके स्कीमा को वो चला रहे हैं लेकिन अभी उसको आप कंपाइल या एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं। और इसी तरीके से स्लैश का मतलब है कि हम उसको चला भी रहे हैं स्कीमा में और उसको कंपाइल एग्जीक्यूट दोनों कर रहे हैं। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डॉट एंड स्लैश ऑन SQL प्रॉम्प्ट। लेट्स सी हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हमने रन करना है जिसमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं और ये इनपुट नंबर्स हैं। इन इनपुट नंबर्स को हम वैल्यूज़ देते हैं और ये प्रोग्राम किसी सिंटैक्स एरर की वजह से या लॉजिकल एरर की वजह से टर्मिनेट होता है और ये प्रोग्राम आपको एरर मैसेजेस देता है। तो अभी हमने जितनी डिस्कशन की है वो SQL प्रॉम्प्ट के हिसाब से की है। SQL प्रॉम्प्ट में हम प्रोग्राम को कैसे रन और एग्जीक्यूट करते हैं, हमने 2 तरीक़ों से इसको मैनेज करने की कोशिश की है। एक तो ये कि आप अपने सेपरेट नोटपैड फाइल में प्रोग्राम्स लिख लें, उसके बाद उनको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर, या उस प्रोग्राम को आप एक फ़ाइल में सेव करें, एक पाथ पे उसको रखें और पाथ के बाद उसको आप सिंबल दें ऐट और फिर आगे प्रोग्राम का नाम आप लिख दें और उसके बेसिस पे आप उस प्रोग्राम को स्पूल करके उसको आप कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन उसकी करवा सकते हैं स्कीमा के अंदर। इसी तरीके से अब हम करते हैं SQL डेवलपर में। ओरेकल SQL डेवलपर में हमारे पास जो मेन स्क्रीन आती है वहाँ पे हमने सबसे पहले तो उसी तरीके से लिखना है सेट सर्वर आउटपुट ऑन, ताकि DBMS_output.put_line जो हमारे पास
डिस्प्ले पैकेज है, डिस्प्लेइंग पैकेज है, इस पैकेज के थ्रू हम मैसेज को कैसे डिस्प्ले करेंगे। तो वो एसक्यूएल डेवलपर का लॉगिन पासवर्ड के थ्रू एक नया सेशन ऑफ द स्कीमा बनता है। इसी तरीके से ओरेकल एसक्यूएल के ऊपर जब आप करते हैं तो तब भी एक नया सेशन बनता है। तो नया सेशन जब भी बनेगा आपने उसको सेट सर्वर आउटपुट ऑन लिख के उसके बाद बाकी प्रोग्राम को चलाएंगे जिससे आपका मैसेज डिस्प्ले होगा। अगर इन केस हम नहीं चलाते तो dbms अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन हमें रिजल्ट डिस्प्ले नहीं करेगा। इसी तरीके से प्रोग्राम जब लिखा होगा एसक्यूएल डेवलपर एडिटर में तो उसमें हमारे पास लेफ़्ट टॉप साइड पे बटन होगा। इस बटन को हम कहेंगे रन स्टेटमेंट बटन। तो इस पर्टिकुलर बटन को हम रन करके प्रोग्राम को हम चला सकते हैं। और इसके अगर कोई एरर आते हैं तो बिलो विंडो जो है वो सब विंडो ओपन होती है और उसमें एरर मैसेज डिस्प्ले होता है। दिस इज़ हाउ वी कैन एग्जीक्यूट इट। लेकिन अब ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको दिखा रहे हैं ये एक फंक्शन या एक प्रोसीजर हो सकता है जिसका एक नाम है। तो नाम वाले को हम विद नेम जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। तो एसक्यूएल डेवलपर के थ्रू हम किस फॉर्म में इस चीज़ को मैनेज करते हैं कि एक प्रोग्राम जो है वो कैसे एग्जीक्यूट होता है और उसके कौन से बटन को हम प्रेस कर सकते हैं और कहाँ पे इसको टाइप करते हैं। स्टिल इसमें सेम फैशन सेम तरीके से काम किया जाता है जैसे एसक्यूएल प्लस पे किया जाता है। लेकिन डिफरेंस ये है कि विजुअल प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कन्वीनियंट है और ये बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी आपको प्रोवाइड करता है कि अगर आप dbms डॉट अगर लिखें तो डॉट के बाद ये आपको चॉइसेस देगा कि आप कोई वैल्यू चूज़ कर सकें। तो ये कन्वीनियंट प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। लेकिन जब हम सर्वर प्रोग्रामिंग पे काम करते हैं या प्रोडक्शन सर्वर पे कर रहे होते हैं उस वक्त हम इसको प्लेन एसक्यूएल प्रॉम्प्ट के ऊपर डायरेक्टली रन करते हैं ताकि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस का कोई इशू ना बने। इसी तरीके से प्रोग्राम को जो है वो हम नॉर्मली क्यूटी अगर हमारे पास एक कनेक्शन बना हुआ है और इसके अंदर डिफरेंट फंक्शन प्रोसीजर्स टेबल्स और सारे रखे हुए हैं तो वहाँ से हम पर्टिकुलर प्रोग्राम का नाम वहाँ पे टाइप करके उसको सेव एज कर सकते हैं और वहीं पे हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूट की जो फॉर्म है उस पर्टिकुलर फॉर्म को हम इस राइट क्लिक करके उसको हम चला सकते हैं और इसी तरीके से हम उसमें आर्गूमेंट्स भी दे सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर फॉर्म में हम इसको राइट क्लिक करेंगे और फिर इसके बाद रन का आइकॉन प्रेस करेंगे और दिस इज़ हाउ द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटेड। इसी तरीके से एसक्यूएल डेवलपर में भी हमारे पास पैरामीटर की ऑप्शन आती है और हम इस फॉर्म में पैरामीटर ओपन करेंगे। ये नंबर 1 पे लिखा हुआ है जहाँ पे हमने वैल्यू इनपुट करनी है और उसके बाद ओके का बटन दबाना है। तो एसक्यूएल डेवलपर के अंदर हम इस तरीके से PL/SQL प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और सिमिलरली फिर हम उसको कंपाइल करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल और एग्जीक्यूशन जो है वो हमारे पास नंबर 1 पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे प्रोग्राम को उस पर्टिकुलर फाइल को वहाँ उसके बाद फिर आपने उस पर्टिकुलर लाइंस को आपने डीबग भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में अगर उसको कंपाइल करना चाहें तो डायरेक्टली कंपाइल भी कर सकते हैं।